हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश और आज हम क्लास 11 का चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीएमआई के हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस लेक्चर देखे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ पाएगा कि हमें क्या करना होता है। इनका एक पैटर्न है, इन क्वेश्चंस का क्या है, एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी हमें स्टेटमेंट दी होती है उसको पी एन लेट करना होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वैसे ही करते हैं। ठीक है, बस हालांकि ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो हमने अभी तक 18 तक करे हैं उसमें टाइप अलग थे, यहाँ पर ये टाइप अलग है। ये डिविजिबल और मल्टीपल का टाइप है। ठीक है, इसके अंदर करने का तरीका वही है, लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट, पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट। तो मेरे पास Pn क्या आ जाएगा, Pn such that n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, Pn आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें 1 के लिए से ट्रू प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है, तो 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना मिलेगा, पुट n इक्वल टू 1। n की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, 1 पुट करी। तो चलो ठीक है, 1 पुट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, p1 such that n की जगह 1 पुट करना। जरा n की जगह देखो, मैं यहाँ 1 रखूंगा, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 plus 1, और यहाँ पर 1 रखूंगा आगे 1 plus 5। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। चेक करते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। देखना क्या है, 1 तो ऐसे रहेगा, क्या रहेगा 2 into 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। अरे भाई 18 आ जाएगा ना, तो यानी कि अच्छा इसको आपको ना साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या है, देखो आप इसको यहां से साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, 1 के बाद प्रूफ करना होता है ना, तो प्रूफ कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सही है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता था सर, सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, पी एन की जगह के पुट करते थे। ठीक है, चलो करते हैं, पुट एन इक्वल टू के। सही है, और क्या करेंगे, उसे एज्यूम करके चलेंगे, एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। ठीक है, और यहां पर आपको लिखकर बताना है कि P1 इज ट्रू, जो कि आपने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। P के टर्म क्या आ जाएगी, P के सच दैट K प्लस 1 और K प्लस 5, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये आ जाएगा। तो ये तो हमें एज्यूम करके चलना है ना। अभी देखो इसका यूज करना है, इसका यूज कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना, पुट n इक्वल टू k प्लस 1 करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, p k प्लस 1 सच दैट जहां भी n है वहां k प्लस 1 पुट कर दो। देखना जरा n कहां पर है सर, n यहां पर है, तो ये क्या आएगा k प्लस 1। यहां k प्लस 1 रखूंगा तो k प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया, k प्लस 1 और 5 k प्लस 6, ये आ गया। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और ये आपको क्या करना पड़ता है, ये प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करोगे आप, इसकी हेल्प से प्रूफ करना है। तो देखना एक काम करना है, यहां पर आप लिख लेना टू प्रूफ में कि आपको क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि k प्लस 1 k प्लस 2 और मल्टीप्लाई में k प्लस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं हम। यार एक बार बताओ, सबसे पहले क्या इसमें pk में और pk प्लस 1 में कोई कॉमन टर्म आपको नजर आ रही है, कोई भी कॉमन टर्म। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही सही, लेकिन कोई कॉमन नंबर नजर आ रहा है मेरे पास। हाँ आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या है k प्लस 1, यहाँ पर क्या है k प्लस 1। अगर मैं क्या करूं, इस k प्लस 1 की वैल्यू निकालकर यहां रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो शायद कुछ हो जाए। कैसे, देखो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, 3 का मल्टीपल हमने इसे लेट किया है ना,
तो यार मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर ये 3 का मल्टीपल है, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो मैं इसे यहां पर क्या लिख सकता हूं, लेट k प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल टू 3m। 3m होगा या नहीं होगा, ये कैसे होगा सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा, इसको देखो ऐसे देखो, जैसे मेरे पास क्या है 15 है, ये तो 3 का मल्टीपल है ना, लेकिन आप कैसे कह सकते हो ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं इसको 3 से 5 की जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 15 मिल रहा है। 3 से जब 5 के मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब क्या मिल रहा है मुझे, 15 मिल रहा है। यानी कि अगर ये 3 का मल्टीपल होगा, अगर ये 3 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 3 के मल्टीप्लाई में कोई ना कोई तो नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे यहां पर ये 15 को सेटिस्फाई कर रहा है कि सर 15 के लिए 3 का मल्टीपल मैं बता रहा हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 15 आएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर भी ये m जो है कोई ऐसी वैल्यू, इसकी m की वैल्यू मतलब कुछ ऐसी होगी जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं इसको 3m करके लेट कर रहा हूं। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, इसका फायदा ये मिलेगा, ठीक है, इसको आप फर्स्ट लेट कर लेना, ठीक है, और ये मैं आपको यहां से मिटा रहा हूं, इसको बताता हूं कैसे यूज करना है। देखो इसका क्या करना है, वो आपको ये प्रूफ करना है ना, ठीक है, इसी को उठा लो, मैंने लिखा है यहां पर वी हैव k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 6, ठीक है, ये है मेरे पास। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां से देखना, यहां से k प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, यहां रफ में देख लेते हैं एक बार। अगर k प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा सर, k प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी k प्लस 1 को सेपरेट कर दो, ये 3m यहां पर पहले से ही है, और ये k और k प्लस 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, k और k प्लस 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा डिनोमिनेटर पे। इतनी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ये भी समझानी पड़ेगी। देखो k प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल टू 3m लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूं, k प्लस 1 की, तो ये दोनों वैल्यूज कहां चली जाएंगी, अपॉन में चली जाएंगी, डिनोमिनेटर में, ऐसी तो लिखा है। यानी कि इस k प्लस 1 को रिप्लेस कर दूं, यहां लिख रहा हूं मैं, k प्लस 1 को रिप्लेस करके 3m अपॉन में k प्लस 5, ठीक है, और ये तो मैंने किसकी जगह लिखा, ये मैंने लिखा k प्लस 1 की जगह, बाकी दोनों टर्म एज इट इज, बाकी दोनों टर्म एज इट इज, ठीक है। और ये आया कहां से, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये कहां से आया, फर्स्ट से आया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आप भी रफ में करके दिखा सकते हो, अगर नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बताना है कि आपको आया कहां से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, k प्लस 1 की वैल्यू मैंने ये ले ली, आप चाहे तो लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट k प्लस 1 इक्वल टू कितना, 3m अपॉन में k प्लस 5, ये है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसको देखना ऐसे लिख दूं कि ये 3 तो ऐसे लिख दूं बाहर, और बाकी सारी वैल्यूज अंदर लिख दूं, यानी कि m और k प्लस 2, ठीक है, और k प्लस 6, और डिनोमिनेटर में k और k प्लस 5। क्या ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में हैं? क्या ये मेरे पास जितनी भी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर है वो सारे मल्टीप्लाई में? एक बार बताओ, अगर मल्टीप्लाई में सारे नंबर्स, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और उनको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 का मल्टीपल है, इसमें कॉमन फैक्टर निकला हुआ है, ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर है, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से, सो we can say it is a multiple of 3। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता यार, एक बार बताओ, इसको सॉल्व करके ये आ गया, जब ये 3 का मल्टीपल तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा, और ये 3 का मल्टीपल होगा तो हेंस प्रूव्ड। फाइनल स्टेटमेंट क्या देनी है मुझे, फाइनल स्टेटमेंट देनी है whenever pk is true, whenever pk is true then pk plus 1 is also true, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सेम ही है, इसी की तरह करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कह रहा है, n की पावर 2n-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। चलो इसको भी कोशिश करते हैं करने की, इसी कंसेप्ट के साथ, सेम कंसेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। ये जो पांचों क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट के ऊपर है, डिविजिबल और मल्टीपल के क्वेश्चन है। देखो सारे मल्टीपल, डिविजिबल, 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 एक ही बात होती है, सही है। जैसे कि मैंने यहां लिखा लेट Pn कितना आएगा मेरा 2n-1 और ये +1, ठीक है। ये मेरा Pn है और हमें क्या बोल रखा है, ये डिविजिबल बाय किससे, 11 से, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1 पुट किया तो P1 क्या आएगा 10 की पावर, भाई 1 पुट करूंगा 1 इसके मल्टीप्लाई होगी 2 ही रहेगा, 2-1 प्लस 1, ठीक है। ये कितना आएगा 10 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और हाँ 11 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं P1 इज ट्रू। P1 ट्रू आ गया तो ठीक है। अब K के लिए लिखते हैं, पुट n इक्वल टू K। चलो तो Pk सच दैट क्या आ जाएगा 10 2k-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय किससे 11 से, ठीक है। और हमें क्या करके चलना होता है, एज्यूम करके चलना होता है, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, ठीक है। इसका यूज करना है, इसका यूज कैसे करना है पहले पुट कर देते हैं जरा। पुट n इक्वल टू k प्लस 1, ये मैंने इसलिए जगह छोड़ा है यहाँ पे, इसलिए गैप छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर, जिससे कि Pk प्लस 1 और P के टर्म में जो भी कॉमन मिलेगा उसको मैं लेट करूंगा, ठीक है। कैसे बताता हूं, अभी 19 में ही बताया, यहाँ भी बताता हूं। पहले k प्लस 1 पुट कर रहा हूं, k प्लस 1 सच दैट 10 की पावर, अच्छा एक बार बताना, n की जगह अगर आप k प्लस 1 रखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा 2k प्लस 2 और -1 करोगे कितना आएगा 2k। चलो पहले लिख के दिखा देता हूं कहीं दिक्कत ना हो आपको, ये आ जाएगा n की जगह मैंने लिखा k प्लस 1 -1 प्लस 1 अलग से चल रहा है इज डिविजिबल बाय क्या 11, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, टू प्रूफ में मेरे पास आ गया, इसको सॉल्व करना 2k प्लस 2 और -1 कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 हो जाएगा। तो 10 की पावर 2k प्लस 1 और ये प्लस 1 अलग से इज अ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इसमें भाई इस वाले टर्म में, टू प्रूफ वाले टर्म में और pk के टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कोई टर्म कॉमन मिल रही है क्या, हाँ सर मिल तो रही है, +1 ही मिल रहा है हमें तो, है ना। यहाँ भी +1 यहाँ भी +1, तो एक काम करते हैं इस +1 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले वही करूंगा, यहाँ पर लेट करता हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं लेट 10 की पावर 2k-1 प्लस 1 इक्वल टू कितना 11 का डिविजिबल है ना, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 11d, डिविजिबल के लिए मैं d यूज कर रहा हूं, ठीक है। 1 की वैल्यू निकालूंगा या फिर बाद में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप फर्स्ट यहीं पर लेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप पुट करोगे ना तब भी निकाल कर दिखा सकते हो। ये मिटा रहा हूं मैं यहां से, ये मैंने यहां से मिटा दिया सारा। अब क्या करते हैं, अब जो प्रूफ करना है ना उसको करते हैं। वी हैव 10 की पावर 2k प्लस 1, ठीक है। इसको 11 से डिविजिबल आपको प्रूफ करना है। चलो ये है मेरे पास। अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2k प्लस 1 और प्लस 1 की जगह आप बताना जरा, यहां लिख रहा हूं देखो मैं, फ्रॉम फर्स्ट इस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 इक्वल टू मेरा आएगा 11d और ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस होगी 10 की पावर 2k माइनस 1, 10 की पावर 2k माइनस 1। ये कहां से आई, फर्स्ट से आई। वैल्यू कहां पुट होगी सर, इस 1 की जगह होगी। चलो लिख देता हूं मैं 11d
माइनस 10 की पावर 2k माइनस 1। ठीक है, अभी ये आ गया मेरे पास। अब एक काम करते हैं ना, कुछ कॉमन मिल रहा है, एक काम करते हैं, इसमें से और इसमें से 10 की पावर 2k तो कॉमन मिल ही रहा है भाई। 10 की पावर यहाँ कितनी, 2k प्लस 1, यहाँ पर कितनी, 10 की पावर 2k माइनस 1, तो 2k कॉमन ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा 10 की पावर 2k कॉमन लिया। 2k जब कॉमन लूंगा, अब देखते हैं यहाँ क्या बचेगी। इस टर्म की बात कर रहा हूँ और इस टर्म की जिसमें से कॉमन लिया है। यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर 1। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 10 की पावर माइनस 1। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे बचेगा? ठीक है, 11th क्लास में हो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत नालायक हो फिर। ठीक है, दोबारा देख लो, इसमें से और इसमें से अगर मैं 10 की पावर 2k कॉमन लूंगा, यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर 1 लिख दिया सर। यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 10 की पावर 2k ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 10 की पावर 1 तो 10 ही रहेगा, और 10 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में 10 होता है। ये तो आप जानते ही हैं, ये भी नहीं जानते? सर जानते तो हैं। अरे भाई 10 की पावर माइनस 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। ठीक है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में भेज दो, भेज दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, और 11d मेरे साथ चल रहा है, प्लस का 11d मेरे साथ चल रहा है। ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं मैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। इसको जब एलसीएम लूंगा क्या आएगा, 10 की पावर 2k, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा सर, 100 माइनस 1। इस ब्रैकेट को आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है इसलिए बता रहा हूं मैं। जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 100 माइनस 1 अपॉन में 10, यानी कि 99/100। तो इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख दूं, इस ब्रैकेट की जगह मैं लिख रहा हूं 99/10। ठीक है, और प्लस का 11d। अब एक बार बताओ, क्या पूरे में से, क्या इस पूरी वैल्यू में से 11 कॉमन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, यहाँ 11, इस 99 को लिख सकता हूँ 9 into 11। अरे वाह, चलो कॉमन ले लो, 11 कॉमन लूंगा क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी सर? एक तो ये बचेगा 10 की पावर 2k, यहाँ क्या बचेगा 9/10। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा सर, d बचेगा। सही है, 11 के इसमें आगे मल्टीप्लाई में, यानी कि 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, आप यहां आंसर अपना बता सकते हैं, इट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 11, या फिर इसको भी लेट कर बता सकते हैं ना। इसको मैं लेट कर सकता हूं इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को, कि ये d है और ये d है, तो 11d हम जानते हैं कि किससे डिवाइड होगा, 11 से होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, देखो समझने वाली बात है, इस पूरी वैल्यू को डी लेट कर लूं, इस पूरी वैल्यू को डी लेट कर लूं। ठीक है, अगर ये मेरा d है कैपिटल D, क्योंकि स्मॉल d तो मैं यूज कर चुका हूं पहले, अगर ये मेरा कैपिटल D है तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 11d आ जाएगा, और 11d इज अ डिविजिबल बाय 11। क्यों? क्योंकि 11 इसका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आगे क्वेश्चन देख लो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, फाइनल स्टेटमेंट सभी में लिखनी है, मैं नहीं लिखकर दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ोगे। ठीक है, मेरे मार्क्स काटने वाला कोई नहीं है, आपके मार्क्स काटने वाले आपके टीचर बैठे हैं। चलो 21 में क्या कह रहा है हमसे, x की पावर 2n, तो Pn स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय क्या, x प्लस वाई से डिवाइड हो जाता है। चलो चेक कर लेते हैं यार, हमें नहीं पता कि हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 1 पुट किया, n इक्वल टू 1। जब मैं 1 पुट करूंगा तो P1 क्या आ जाएगा, P1 सच दैट x की पावर, भाई देखो n की जगह 1 रखूंगा तो 2 रहेगा, यहाँ 1 रखूंगा तो 2 रहेगा, यानी x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकता हूँ। मैंने लिखा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या ये डिविजिबल है x प्लस वाई से? हाँ है, कॉमन फैक्टर मिल तो रहा है x प्लस वाई, तो यहां मैं लिखूंगा इट इज क्लियरली डिविजिबल
बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि P1 इज ट्रू। ठीक है, P1 हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पुट करते हैं, n इक्वल टू के पुट करते हैं। के पुट करूंगा तो क्या आएगा, पी के सच दैट x की पावर n की जगह के रखूंगा 2k माइनस y की जगह 2k, ठीक है, इज डिविजिबल बाय क्या, डिविजिबल बाय x प्लस y। ठीक है, x प्लस वाई से डिविजिबल कर दिया। अच्छा चलो फिर से भाई इसको एज्यूम करके चलना होता है। ठीक है, आप यहां लिखकर दिखाना, एज्यूम दैट pk इज ट्रू। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं k प्लस 1, क्या पुट कर रहा हूं, k प्लस 1। तो k प्लस 1 मैंने पुट किया सच दैट, आप इसका थोड़ा सा गैप छोड़ देना, ठीक है, स्पेस छोड़ देना, जिससे कि आपको वैल्यू का अंदाजा लग सके क्या कॉमन मिलेगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या मिलेगा, x की पावर, ये बताना जरा, अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, x की पावर 2k प्लस 2, x की पावर 2, या चलो लिखकर ही दिखा देता हूं यार, तुम नालायक हो, ये भी नहीं कर पाते। कितना आएगा, 2k प्लस 1, n को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 से, इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ठीक है, x प्लस y से डिवाइड हो रहा है। तो एक काम करते हैं, टू प्रूफ में अब मेरे पास क्या आ गया, टू प्रूफ में मेरे पास आ गया x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k क्या प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। आपको ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे होगा सर, इन दोनों में कॉमन टर्म देखकर, इन दोनों में तो कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रही है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अगर मैं x की पावर 2k प्लस x की पावर 2 को इसको ब्रेक कर दूं, देखो कैसे, मैं यहां लिख रहा हूं प्रूफ। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया यहां पर, और मैं प्रूफ लिख रहा हूं। देखो इसका मेरे पास क्या है, वी हैव x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2। ठीक है, इसको प्रूफ करना है यार। इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 2k और मल्टीप्लाई में x की पावर 2। भाई जब इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो ये आएगा, जब इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है तो मैंने इनको ब्रेक कर दिया। भाई जिस तरीके से मैं 10 को 5 प्लस 5 भी लिख सकता हूं, उसी तरीके से इसको ये भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, चलो ये आ गया और ये एज इट इज। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब एक काम करो, जो फर्स्ट है ना, अच्छा फर्स्ट तो लेट कर ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब लेट कर लेते हैं। यहां लिख देता हूं, देखो लेट, क्या लेट करना है, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k क्या है, x प्लस वाई इंटू डी है। सही है, ये लेट कर लिया और इसको मैंने क्या लेट करा, फर्स्ट लेट लिया। अब क्या कर सकता हूं मैं सर, अब एक काम कर सकते हैं ना, x की पावर 2k की वैल्यू निकालते हैं। यहां लिख देते हैं, जहां यूज कर रहे हैं ना वहां लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट मैंने क्या यूज करा, x की पावर 2k को क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो जाकर प्लस हो जाएगा, यानी लिख सकता हूं x प्लस वाई इंटू में d और प्लस y की पावर 2k। ठीक है, इन दोनों को भी मिटा देता हूं क्योंकि ये दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा मुझे मिलेगा प्लस y की पावर 2k मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहां से अगर x की पावर 2k की वैल्यू निकालोगे यही मिलेगी। ठीक है, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट लिखा है। अब क्या की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू सर, x की पावर 2k की, यहां पुट कर रहा हूं मैं, x की पावर 2k को क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस वाई इंटू में d प्लस y की पावर 2k। ठीक है, और ये मैंने किसकी जगह लिखा, x की पावर 2k की जगह, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही थी, x की पावर 2 के साथ, ये भी लिखना पड़ेगा, लिख दिया। क्या बचा, माइनस y की पावर 2k प्लस 2, तो वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अभी भी कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं, कुछ कॉमन मिल रहा है, शायद मिल जाए। x की पावर 2 को इसके साथ भेजो पहले, तो कितना मिलेगा, x प्लस वाई इंटू में d, और x स्क्वायर भी है तो x स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, x स्क्वायर को क्या कर रहा हूं मैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसके साथ भी करूंगा, कितना आएगा, x स्क्वायर y की पावर 2k।
माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2। कुछ और कॉमन मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है, यहां से और यहां से y की पावर 2k कॉमन मिल रहा है, तो ले लो x की पावर 2x प्लस वाई इंटू में d, ये तो एज इट इज है, प्लस इन दोनों में से जब मैं y की पावर 2k कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा सर? यहाँ तो बचेगा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? y की पावर 2 बचेगा या नहीं बचेगा? अरे भाई जब इसमें से ये कॉमन ले लिया y की पावर 2 ही तो बचेगा, ठीक है, ये बच गया। इसके अंदर आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी, a माइनस बी की, जब आइडेंटिटी लगेगी तो क्या मिलेगा मुझे? x प्लस वाई, x वाई, x माइनस वाई, ठीक है, ये लो ये लिख दिया मैंने, सब एज इट इज उतार रहा हूं अभी मैं, ठीक है। y की पावर 2k, इसकी जगह मैंने लिखा है x प्लस वाई, x माइनस वाई, बहुत बढ़िया। एक टर्म ये है मेरे पास, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में क्या x प्लस वाई कॉमन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, ले लो x प्लस वाई कॉमन लिया, क्या बचा? x की पावर 2 इंटू डी, यहाँ क्या बचा सर? y की पावर 2k और मल्टीप्लाई में x माइनस वाई। फिर से वही कहूंगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो भी डिविजन या मल्टीपल होता है वो फैक्टर बाहर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें से ही तो कॉमन निकल रहा है, और इसमें से कॉमन निकल रहा है तो ये पूरा नंबर क्या होगा सर? डिविजिबल बाय x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। फाइनल स्टेटमेंट वही दे दी है, ठीक है। आप चाहे तो वैसे ही दोबारा बताऊंगा, इसको लेट कर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो लेट, या फिर वी कैन से एक्स स्क्वायर डी प्लस वाई की पावर 2k एक्स माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल डी, या किसी भी नंबर से इसको या किसी भी अल्फाबेट से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई इंटू में d इज डिविजिबल बाय किससे? x प्लस वाई से, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर थोड़ा और समझ में आया होगा, जिसको समझ नहीं आया आगे वाला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ लो जरा, ये भी इजी है और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है 22, तो इसको ध्यान से देख लेना। क्या कह रहा है हमसे 22 में? हमसे कह रहा है सर 3 की पावर 2n प्लस 2। चलो लिख देते हैं पहले, मेरे पास pn स्टेटमेंट क्या है, कौन से क्वेश्चन के लिए सर? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए pn स्टेटमेंट है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, ठीक है, इज डिविजिबल बाय क्या? 8, ठीक है। क्या पुट करते हैं सबसे पहले सर? n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। चलो कर रहे हैं, तो p1 क्या मिलेगा? p1 सच दैट पुट कर दो जरा, 2 की जगह 1 पुट, n की जगह 1 पुट करूंगा 2 ही रहेगा भाई, इस n की जगह 1 पुट करूंगा 2 रहेगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 8 ही रहेगा, ये माइनस 9। सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 4 81, ये कितना? माइनस का 17, सॉल्व करना कितना आएगा? 11 में से 7 गए, कितना? 4, ये कितना? 6, 64 क्या होता है? ये तो सर हम जानते हैं 64 इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि P1 इज ट्रू। चलो ठीक है, P1 ट्रू है, तो अब क्या करते हैं? n इक्वल टू k पुट करते हैं और उसको एज्यूम करते हैं। फिर से वही बात बोलूं, अगर मैं लिखना भूल जाता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखोगे, ठीक है। एज्यूम दैट pk इज ट्रू, तो pk क्या आ जाएगा? pk सच दैट 3 की पावर जहां भी n है वहां k से रिप्लेस कर दिया मैंने, तो 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय क्या? 8, ठीक है। इसको फर्स्ट मानेंगे हम, या लिख ही देते हैं, चलो यहाँ पर वैल्यू तो क्योंकि हम बाद में ही ले रहे हैं अभी तक, तो 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल टू कितना? 8 से डिविजल है ना, 8d लिख दूं, सही है। ये मैंने क्या करा यहाँ पर? लेट कर लिया इसको, और ये क्या यूज करूंगा मैं? इक्वेशन का यूज करूंगा जब मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या पुट करना है? पुट करना है n इक्वल टू k प्लस 1। चलो k प्लस 1 पुट कर दो, k प्लस 1 जब मैंने पुट किया क्या आ रहा है? p k प्लस 1 सच दैट
पुट कर दो जरा, k प्लस 1 यहाँ देखो कितना आएगा 2k प्लस 2 कितना आएगा 2k प्लस 4, 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, k माइनस 8 ये हो जाएगा। अरे भाई k प्लस 1 यहाँ रखोगे 8 के अंदर रखोगे k प्लस 1 क्या आएगा 8k आएगा और प्लस 8 आएगा, माइनस 12 तो दोनों माइनस लग गए, ठीक है। अब क्या माइनस 9, क्या करूं यहाँ लिख देते हैं इज डिविजिबल बाय 11, आपको डिविजिबल बाय 8 आपको प्रूफ करना है, यानी कि मेरे पास ये आ गई 2 प्रूफ के लिए, ठीक है, 2 प्रूफ के लिए यही है। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर हो रहा है तो 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k, इसको क्या लिख सकता हूं मैं माइनस का 17 लिख सकता हूं, ठीक है, इज डिविजिबल बाय क्या सर डिविजिबल बाय 8 की बात हो रही है। चलो प्रूफ करते हैं ना, यहां से ही मैं मिटा दिया। अब क्या करते हैं, जो 2 प्रूफ है और जो फर्स्ट वाली टर्म है उस जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें टर्म कॉमन चेक करते हैं। क्या है मेरे पास, और मेरे पास है 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 17, ठीक है। एक होता ना इसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर नजर तो आ रहा है, माइनस 8k है तो माइनस 8k की वैल्यू निकाल ले, ठीक है, यहीं पे निकाल देते हैं। देखो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट, तो मैंने लिखा माइनस 8k, यहां से माइनस 8k क्या होगा, ये उधर जाके माइनस होगा और ये 9 उधर जाकर प्लस होगा, तो मैंने लिखा 8d, 9 उधर जाकर प्लस हो गया, देखो ये 9 उधर जाकर प्लस हो गया और ये माइनस, माइनस का 3 2k प्लस 2, सही है, यही होगा। अब इसको रिप्लेस कर दो, देखो चलो रिप्लेस कर देते हैं, तो 3 की पावर 2k प्लस 4, मैंने लिखा 8d प्लस का है, ठीक है, इसकी जगह लिख रहा हूं मैं 8d प्लस 9 और माइनस 3 की पावर 2k प्लस 2, ठीक है। किसकी जगह लिखा मैंने ये, इस माइनस 8 की जगह ये पूरी टर्म लिखी है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब माइनस 17 एज इट इज, सही है। अब एक काम करते हैं, जो प्लस माइनस हो रही है लाइक टर्म्स है उनको प्लस माइनस कर लेते हैं, माइनस 17 और 8 9 तो हो रही है, माइनस 8 मिल रहा है, चलो लिख देते हैं। और क्या करते हैं, बारी बारी करते हैं, कहीं कंफ्यूजन हो जाओ, 2k प्लस 4 और माइनस का 3 की पावर 2k प्लस 2 मैंने इसके साथ ले लिया, प्लस का 8d मेरे पास चल रहा है, 9 और 17 को प्लस माइनस करूंगा तो माइनस का 8 मिलेगा। चलो भाई अभी तक तो ये मिल गया, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ सर मिल तो रहा है, 3 की पावर 2k मिल रहा है, चलो 3 की पावर 2k अगर कॉमन मिल रहा है तो ले लो, क्या बचेगा 3 की पावर 4, यहाँ कितना बचेगा प्लस माइनस 3 की पावर 2, ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये तो एज इट इज चल ही रहा है, इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। चलो क्या आएगा सर, ये तो ऐसे ही रहेगा, चलो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 2 9 होता है ना भाई, देख लेना कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर है मेरी, ठीक है। ये आ गया, क्या आ रहा है मेरे पास 3 की पावर 2k कितना आएगा सर 72 इंटू में 72 प्लस का 8d माइनस का 8 एज इट इज। अब अभी तक तो नहीं आया, अभी तक क्या होता था कि जितने भी सम हमने करे उसमें कॉमन आ जाता था, कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो। क्या इसमें से 8 आ रहा है, इसमें से 8 आ रहा है, इसमें से 8 आ रहा है, तीनों टर्म में से 8 कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ 3 की पावर 2k बचेगा और मल्टीप्लाई में 8 के टेबल में 72 कितने पे 8 9 ठीक है, ये कितना 8 कॉमन ले लिया, d बचेगा, यहां से कॉमन लिया -1 बचेगा। फिर से वही बात कहूंगा, इसको क्या ऐड करना है d ऐड करना है, और d ऐड करना है तो 8d आ जाएगा, 8d आ गया तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अब उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ कुछ क्यों, कुछ कुछ इसलिए क्योंकि जो रूल यूज हो रहे हैं वो बचपन में पढ़े हैं और बचपन की बातें याद तो रखते नहीं हो, ठीक है, इसीलिए कुछ कुछ कह रहा हूं। चलो 23 पे आ जाओ।
23 क्या कह रहे हैं हमसे, Pn such that 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज डिविजिबल बाय क्या, डिविजिबल बाय 27। ठीक है, तो n की जगह 1 पुट कर देता हूं और प्रूफ कर देता हूं। P1 कितना आएगा भाई, 1 तो पुट करूंगा 41 ही रहेगा, ये भी 14 ही रहेगा, माइनस करूंगा तो 27 आएगा। यस, 21 इज डिविजिबल बाय क्या, 27। तो P1 ट्रू है, क्या पुट कर दूं सर, K पुट कर दो। ठीक है, तो P K सच दैट 41 की पावर K माइनस 14 की पावर K। सही है, ये आ गया मेरे पास। करने का तरीका वही। ठीक है, इसको तो हमें एज्यूम करके चलना होता है, डिविजिबल बाय 27, और यहां पर लेट भी करना होता है हमें कि 41 K माइनस 41 की पावर K माइनस 14 की पावर K इक्वल टू 27 D। इसको क्या लेट करना है सर, फर्स्ट इक्वेशन भी लेट करनी है। ठीक है, चलो n की जगह क्या पुट कर दें, k प्लस 1 पुट कर दें। k प्लस 1 पुट करूंगा तो p k प्लस 1 सच दैट क्या आ जाएगा, 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय क्या, 27। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, टू प्रूफ में लिखा मैंने, टू प्रूफ 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 और इज डिविजिबल बाय क्या, 27। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। ये मैंने मिटाया ऊपर से। कुछ कॉमन टर्म मिल रही है, पहले लिख दें। चलो लिख देते हैं, वी गेट 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। एक काम करते हैं ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 41 इंटू के, अभी देखो ये भी क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, इंटू 41 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू तो निकाल सकता हूं मैं, कहां से, फर्स्ट से। ये लिखा मैंने फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कहां है, कहां है, ये रही। तो 41 की पावर k, 41 की पावर k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 27d प्लस 14 की पावर k। यही आएगा भाई, ये उधर जाकर क्या होगा, प्लस होगा। देखो प्लस हो गया। अब मैं क्या करूं, इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दूं, आंसर कर दो 27d प्लस 14 की पावर k। इसकी जगह लिखा, इसकी जगह लिखा 41 एज इट इज माइनस 14 की पावर k प्लस 1, वो भी एज इट इज। अब क्या करें, 41 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर। ठीक है, चलो कर देते हैं। 41 की करना 27d और मल्टीप्लाई में 41 इसके साथ करना प्लस 41 इंटू 14 की पावर k। ठीक है, और माइनस 14 की पावर k प्लस 1। कुछ कॉमन आंसर मिल रहा है इसमें से और इसमें से, फिर से मिल रहा है कॉमन। क्या मिल रहा है कॉमन, 14 की पावर k कॉमन नहीं मिल रहा, आंसर मिल तो रहा है, सेम ही तो है। अरे अब तो 5वां सवाल कर रहे हैं हम ऐसा, अब तो आ रहा होगा समझ में। 27d 41। ठीक है, यहां से मैंने लिखा, अगर मैं 14 की पावर k कॉमन लूंगा क्या बचेगा सर, यहाँ तो बचेगा 41। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सर 14, क्योंकि 14 की पावर 1 14 ही होता है। माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। लिख दो जरा। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 27 आएगा। लिख दिया। अब 27 यहां से कॉमन ले लो, दोनों टर्म में से 27 कॉमन मिल जाए तो हमारा सवाल खत्म। कितना बचेगा, 41d बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, प्लस 14 की पावर k। ये किस फॉर्म में आ गया, 27d की फॉर्म में आ गया, और ये हमारा डिविजिबल है। यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, हालांकि इससे पहले मैं सोच रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाऊं, लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं जिनका कहना है कि सर चैप्टर 1 पहले करा दीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 1 में इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है
आरडी करिए, आरएस करिए, कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाइए और करिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। थैंक यू।